किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपको जो कुछ भी ठीक करना है आप अभी कर लीजिए, अंत समय की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि अंत में तो केवल फिल्मों में ही ठीक होता है। जो असलियत है उसमें अंत समय में केवल अंतिम संस्कार ही होता है। इसलिए आप सभी को जो कुछ भी करना है वो अभी कर लीजिएगा। जो वक्त है, अच्छा वक्त का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, क्या पता यही जो चल रहा है वही आपका सबसे अच्छा वक्त हो। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, वो एक बहुत फेमस राजा की। थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक राजा था, वो बहुत वृद्ध हो चुका था, परंतु फिर भी वो अपनी राजगद्दी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। तो एक बार उसने अपने जो राजमहल है उसमें बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसमें बड़े बड़े राज्यों के जो राजा थे उन्हें इनवाइट किया। तो सभी अलग अलग देशों से राजा आए, बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार आए और उसने वहाँ की जो एक सुप्रसिद्ध नर्तकी है, बहुत फेमस थी, उसको बुलाया। तो मनोरंजन के लिए उनको भी बुलाया और अपने जो गुरु थे उनको भी बुलाया। तो उनके जो गुरु थे वो सन्यासी थे, वो वहाँ से आ गए। अब जो सन्यासी थे उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो जंगल में रहते थे। तो राजा ने क्या किया, स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली अपने गुरु को दी कि जब जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे आप पुरस्कार के रूप में ये इनमें से कुछ मुद्राएं उन्हें दे दीजिएगा। तो नृत्य चलता रहा, उत्सव प्रारंभ हुआ, नृत्य चलता रहा और पूरी रात नृत्य चलता रहा। जब ब्रह्म वेला आई तो जो तबला वादक था उसे नींद आने लगी, उसकी पलक झपकने लगी, वो ऊँघने लगा। और नृत्य करते करते जब नर्तकी की नज़र तबला वादक पर पड़ी तो उसने मन में विचार किया कि यदि राजा को इस बारे में पता चल गया तो तबला वादक को मृत्युदंड दे दिया जाएगा और हमारी क्या ही साख रह जाएगी। तो उसने एक दोहा बोला और वो दोहा कुछ ऐसा है कि घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। अर्थात तबले वादक को समझ में आ गया कि बहुत रात बीत चुकी है, हमने आधी से ज़्यादा रात हमने प्रस्तुति दे दी है, अब तो कुछ थोड़ा सा समय बचा है, इतने से समय के लिए हमारी प्रस्तुति पर कलंक मत लगाओ, जागो और अपना कार्य करो। तो तबले वादक को ये जो बात है ये समझ में आ गई। उसने तुरंत फुर्ती से अपना तबला वादन अच्छे से करने लगा और नर्तकी फिर से नृत्य करने लगी। ये सुनकर जो गुरु थे वो खड़े हुए और उन्होंने जो भी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली थी वो नर्तकी के चरणों में रखी और उनके चरणों में लेट गए। बोले, आप तो बहुत ही बड़े गुरु हैं, आपने मुझे जीवन का बहुत ही बड़ा जो पाठ है वो सिखाया। और इतनी देर में जो राजकुमार था वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने अपने जो सर का मुकुट है वो नर्तकी के सामने रख दिया और उसको प्रणाम किया। इतनी ही देर में राजकुमारी आई और उसने जो अपने गले में रानी हार पहना हुआ था वो नर्तकी के गले में पहना दिया। राजा ने सोचा ये क्या बात हुई, एक दोहा गा के इसने तो सबका मन को हर लिया, सबको ठग लिया। राजा ने बोला कि ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें नृत्य करने के बुलाया था, तुमने तो सबको ठग लिया, तब तुम्हें तो दंड मिलेगा। तो जो गुरु थे राजा के, उन्होंने राजा को समझाया कि नहीं राजा, इन्होंने तो मुझे जीवन का इतना महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था, इन्होंने मुझे उस गलती से बचाया है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूछा गुरु से कि ये आप क्या कह रहे हो। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने पूरी जीवन तपस्या करी, भगवान का स्मरण किया और मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके निवास करने लगा, परंतु आज आपके बुलावे पे मैं नृत्य देखने आ गया, तो फिर मैंने अपने पूरे जीवन की तपस्या को यूं ही जाने दिया। अब तो इसने मुझे समझाया कि घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण है यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। इसने तो मुझे ये समझाया कि जब आपने इतने सालों से भगवान की तपस्या करी तो फिर अब आप तो वृद्ध हो चुके हो, कुछ ही दिन की आपकी आयु बची है, इस आयु के में भी भगवान का स्मरण ना करके आप ये नृत्य देखने आ गए। तो इन्होंने मुझे पाठ पढ़ाया है, तो अब मैं इनको प्रणाम करके अपने गंतव्य की ओर चलता हूँ। तभी राजकुमार ने बोला कि पिताजी, आपने राजगद्दी संभाल रखी है, आप वृद्ध हो चुके हैं, परंतु आपने मुझे ये कभी पदार्पण दिया ही नहीं, तो आज मैं आपकी हत्या करने वाला था।
मैंने कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर आपकी हत्या का योजना तैयार करी थी कि उत्सव के बाद मैं अपने पिताजी को मार दूंगा। परंतु ये दोहा सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब इतने वृद्ध हो चुके हैं आप कि जब इतना समय ही मैंने निकाल लिया तो कुछ वर्षों के लिए मैं आपको क्यों मारूं और पितृहंता का अपने ऊपर क्यों नाम लूं। इसलिए मैंने ये विचार इनके दोहे सुनने के बाद त्याग दिया। राजा को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तभी राजकुमारी की ओर राजा ने देखा तो राजकुमारी ने बोला, पिताजी, मैं युवावस्था को पार कर गई हूँ, परंतु आपने मेरे विवाह की और कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आज तो मैं महावत के साथ मिलकर भागने वाली थी, और लेकिन ये जो दोहा सुना तब मेरे अंदर हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने सुना कि जब इतने साल ही मैंने निकाल दिए तो क्या पता 1-2 वर्षों में पिताजी मेरा विवाह कर ही देंगे सुयोग्य वर के साथ, तो मैं क्यों यहाँ से भागकर कलंक अपने सर पे लूँ। तो जैसे ही राजा ने सबको सुना, राजा तो हतप्रभ रह गया। राजा ने सबसे माफ़ी मांगी और नर्तकी के चरणों में जा गिरा और सबसे पहले राजा ने अपना जो सर का मुकुट है वो अपने पुत्र को दिया और बोला कि मैं आप राजगद्दी छोड़ता हूँ और आप इस राजभवन के कार्य को संभालो और मुझे क्षमा करो कि आपके रहते भी मैंने आपको अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने दिया। अब मैं ये सब छोड़ के गुरुजी के साथ संन्यास ग्रहण करूँगा, क्योंकि मेरी भी तो घड़ी गई थोड़ी रही। तो मेरा भी पूरा जीवन जो है भोग वासना में ही चला गया। मैंने अपने जीवन में कभी ईश्वर का ध्यान नहीं दिया, जबकि जीवन मिला ही इसके लिए है। तो मैं गुरुजी के साथ जाके जो अपना बचा हुआ जीवन है वो ईश्वर भक्ति में लगाऊंगा। आप अपना कर्तव्य संभालो। और राजकुमारी से भी क्षमा मांगी। बोला, जो मैं राजभवन के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि आपकी ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जो है राजभवन में इतने सारे नौजवान हैं, बढ़िया से बढ़िया राजकुमार हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसके गले में वरमाला डाल दीजिए। तो उसने वो कर्तव्य भी किया। राजकुमारी का विवाह हुआ। राजकुमार को पद देकर वो गुरुजी के साथ चला गया। नर्तकी को आश्चर्य हुआ। नर्तकी ने सोचा कि मेरे केवल एक इतने से दोहे से इन सब का जीवन बदल गया, और जो मैंने बोला है उसके जीवन का क्या। मैंने पूरे जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नृत्य किया है। ये मैं खुद भोग वासना में हूँ और मेरे दोहे से सबका जीवन संवर गया। उसने भी निश्चय किया कि वो आज से नृत्य नहीं करेगी और जो बचा हुआ जीवन है वो प्रभु भक्ति में लगाएगी। तो वो भी नृत्य छोड़ के अपने प्रभु भक्ति में लीन हो गई। तो ये कहानी थी, और ये कहानी केवल उनकी दिशा और दशा को नहीं बदलती है, ये हमारे और आपके जीवन को भी बदल देती है कि घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण है क्यों ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। हमारा जीवन भी बहुत बीत चुका है, बस कुछ एक दिन का रहा है। आजकल तो मृत्यु का कुछ पता नहीं है। आवश्यक नहीं है कि कोई हम वृद्ध होके ही मरे। कभी कोई बच्चा है, कभी कोई युवा है, कोई भी कैसे भी जा सकता है। तो इसके लिए तैयार रहें और अपना जीवन अच्छे कर्मों के लिए रखें। द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, दुख, कमज़ोर ऐसे सब नहीं करें। इस भक्ति में रहें, मेडिटेशन करें और खुश रहें। और हाँ, ये जो कहानी है ये मेरे चैनल जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका अर्थ ये हुआ कि घड़ी गई थोड़ी रही, यानी कि हमने बहुत सालों से तैयारी करी है और हम हमारी सफलता के करीब ही हैं। अब तो हम इतना थे ना, तो हमारा इतना चला गया और इतना ही रहा है। तो इतना जो स्ट्रगल का टाइम हमने देख लिया है, तो इतने से के लिए अपने आप को मत मारो, बीच में मत छोड़ो, अपनी तैयारी करते रहो। जैसा करते आ रहे हो वैसे कंटिन्यू करो। ऐसा मत सोचो कि आज हम दोस्तों से मिल आए, आज हमने फ़ोन देख लिया तो एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। हमारी एक गलती की वजह से कोई हमसे आगे जा सकता है और हम पीछे रह सकते हैं, और हमारी सक्सेस की जो कुर्सी है वो कोई और ले जाएगा। तो बस इसीलिए आपके लिए मैं आज कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।